पार्ट 8 की स्टार्टिंग दादी और पोती से होती है, जहां दादी पैच को सिंह से चिढ़ा रही थी और उनका कहना था वो दोनों एक परफेक्ट मैच है, बट पैच इससे अग्री नहीं करती थी और दादी उसे बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स अभी यहाँ नहीं है तो तुम मुझे सब सच बता सकती हो, क्या सिंह तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। और ये सुनकर पैच हंसने लग जाती है और उन्हें क्लियर करती है कि सिंह उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, वो दोनों बस अपने काम की वजह से मिलते जुलते रहते हैं। लेकिन दादी अब उसे एक पार्टनर ढूंढने को बोलती हैं बिकॉज उन्हें लगता है पैच बहुत अकेली है। लेकिन पैच का कहना था ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास उसके फ्रेंड है, जॉब है। तो दादी बोलती है क्या होगा अगर तुम्हारे फ्रेंड एक दिन नहीं रहे तो और तुम्हारी जॉब चली जाए तो पैच बोलती है पहली बात तो ऐसा कुछ नहीं होगा और अगर होता भी है तो वो दिन आने में अभी बहुत टाइम है। तो दादी बोलती है पर वो दिन एक दिन ज़रूर आएगा और उस वक्त तुम्हें समझ आएगा अकेलापन कैसा होता है। बट पैच बॉयफ्रेंड बनाने से साफ मना कर देती है बिकॉज उसे लगता है एक रिलेशन कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकता, चाहे वो शादी का हो या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो, और वो किसी के ऊपर परेशानी नहीं बनना चाहती है, वो अपनी सारी परेशानी खुद हैंडल करना चाहती है। और इसी तरह वो बहुत सारी बातें दादी को बताती हैं। लेकिन जैसे उसकी नज़र दादी में जाती है वो देखती है दादी तो ऑलरेडी सो चुकी है, इसलिए वो दादी को रूम में लेकर चली जाती है। और इधर सिंह कुछ सोचने के बाद पैच को ये मैसेज करता है कि क्या वो उठी हुई है, क्या तुम मुझसे बात करोगी। लेकिन पैच का कोई जवाब नहीं आता। एक्चुअली पैच ने उसका मैसेज देखा ही नहीं था और रिप्लाई ना आने की वजह से सिंह कुकी के साथ खेलने लगता है। और अब हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ सुबह सुबह ही बिन फा से छुटकारा पाने के लिए बहुत सारे एक्सक्यूजेस बना रहा था और तभी वहाँ एम आती है और बिन तुरंत उसे उसके घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन फा उसकी इंटेंशन समझ जाती है और एम को अपने साथ लेकर चली जाती है। बट बीच रास्ते में एम फा को बोलती है वो टैक्सी से चली जाएगी, इसलिए फा उसे वहीं छोड़ देती है। और फा के जाते ही एम टैक्सी में जाने के बजाय वहाँ किसी का वेट करने लगती है। तभी वहाँ बिन आता है और उससे पूछता है फा उसे यहाँ छोड़कर चली गई क्या। तो एम बोलती है नहीं मैंने ही उन्हें मुझे यहीं ड्रॉप करने को बोला था और मुझे कोई टैक्सी नहीं मिल रही। आई थिंक यहाँ पे एम सरासर झूठ बोल रही है बिकॉज अभी जस्ट उसने खुद उस टैक्सी वाले को भगाया था। वेल ये सब सुनकर बिन उसे लिफ्ट दे देता है और फिर कार में बिन उससे पूछता है वो काम करती है सामान सेल करने का। तो एम उससे अपना काम का पूरा डिटेल बता देती है। तो बिन उसके कुछ प्रोडक्ट चेक करने की बात करता है और उसे उसके प्रोडक्ट टिंग के हाथों से भिजवाने को बोलता है। और ये सब सुनकर एम अपना स्कार्फ हटा लेती है और बिन से फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देती है। और इधर हम सिंह को देखते हैं जो कि अगेन पैच को मैसेज करता है कि तुम मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। बट उसमें भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आने पर वो पैच को कॉल करता है और उससे पूछता है तुमने मेरे मैसेजेस देख लिए हैं तो रिप्लाई क्यों नहीं दे रही हो। तो पैच बोलती है मैं सो रही हूँ, अब तुम्हें क्या चाहिए मेरे से। तो सिंह बोलता है मैंने जो तुम्हें हक किया था क्या तुम उस बात से मेरे पे गुस्सा हो। और हमारी पैच कुछ बोलती कि दादी उसे बुलाने लगती है जिस वजह से उसे कॉल कट करना पड़ता है। और दादी इस बात पे चिल्ला रही थी बिकॉज उन्हें अपनी फ़ोटो इंस्टाग्राम में डालनी थी, लेकिन पैच का वाईफाई चल ही नहीं रहा था। गाइज आप सभी से बोलना चाहती हूँ कि वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें कि जिससे आपको मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले जाए। और पैच कुछ बोलती कि उससे पहले वो सिंह का मैसेज देखती है जिसमें कि वो बोल रहा था जब तुम्हारा हो जाए तब बता देना, तब मैं दोबारा कॉल करूंगा। और फादर पैच को मोबाइल में बिजी देख उसे सुनाने लगते हैं कि तुम्हारी दादी तुमसे बात कर रही है और तुम किसी और से बात करने में बिजी हो। और अब पैच की दादी और उसके पेरेंट्स अपने घर जाने वाले थे और पैच की मॉम उसे जल्द ही घर आने को बोलती है जब उसकी ऑलरेडी चल रही होगी। बट बेचारी दादी तो इस बात से चिड़ी हुई थी कि पैच का नेट इतना स्लो क्यों है। और इधर एम को बिन उसके घर के पास ड्रॉप कर देता है और एम बिल्कुल एक अलग ही स्टाइल में उसके सामने से अपने घर चली जाती है और बिन उसे देखता ही रह जाता है। और बिन नोटिस करता है कि एम अपना स्कार्फ कार में ही भूल कर चली गई है। और इधर फह बिन का लोकेशन देखती है जो कि ऑफिस का नहीं था, इसलिए वो उसे कॉल करती है और बिन ट्रैफिक का बहाना बना के कॉल कट कर देता है और एम के कॉलोनी से निकल जाता है जो कि फा देखती है। और इधर सिंह डाउ को काम करते हुए देखता है और उसे पूछता है ये क्या कर रही हो तुम, क्या टुक टिक बीमार है। तो डाउ बोलती है टुक टिक तो नहीं बट उसका बाप जरूर बीमार है। तो सिंह बोलता है
क्या तुम दोनों ने फिर से लड़ाई की है? और ये सुनकर डाव उसे कल रात की सारी बातें बताती है और हम देखते हैं कल रात कैसे साथू दारू पी के आया था और वो बाहर उल्टियाँ कर रहा था और आज सुबह डाव वही गंदगी साफ कर रही थी और फिर साथू डाव की बुराई करने लगता है और वो जिस बार में था उस डांसर की तारीफ करने लगता है। तो डाव से पूछती है क्या तुम उन डांसर में किसी भी लड़की के साथ सोए थे? तो ये सुनकर साथू से सुनाने लग जाता है, फिर डाव के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। तो डाव से एक थप्पड़ लगा देती है और फिर उसे सुना के अंदर आकर रोने लगती है। और अब प्रेजेंट टाइम में डाव बोलती है अब मैं उसे पहले की तरह कॉल भी नहीं करती और उसे इग्नोर भी करती हूँ, लेकिन सब कुछ पहले से और ज़्यादा ख़राब हो गया है। तुमने जो बोला था मैंने वो सब किया, हमारा ब्रेकअप भी हो चुका है, हम लोग साथ सोते भी नहीं हैं, लेकिन फिर भी सब पहले से और ज़्यादा ख़राब हो चुका है। अगर डैड का मसला यही नहीं होता ना तो मैं उसे अपने लाइफ में थोड़ी देर भी नहीं रहने देती। तो सिंह बोलता है मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। तो डाव बोलती है ये सब तुम्हारी गलती नहीं मेरी गलती है, मुझे प्रोटेक्शन यूज़ करना चाहिए था, मैं उसे ढंग से जानती भी नहीं थी और मैंने उससे शादी कर ली। और ये सब सुनकर बेचारा सिंह डाव को कंसोल करता है और इधर हम पैच, डंग और साथू को एक साथ देखते हैं जहाँ साथू उन्हें बोल रहा था जब से मेरा ब्रेकअप हुआ तब से मैं बहुत फ्रीली जी रहा हूँ, बट डंग तुम किसी को भी हमारे ब्रेकअप को लेकर मत बताना बिकॉज डाव की पूरी फैमिली बहुत सेंसिटिव है। और फिर इन तीनों में मस्ती मजाक चलने लगता है और हम देखते हैं इन्हें चुप के थॉम थॉन्ग देख रही थी और साथू के जाते ही थॉम थॉन्ग वहाँ आकर बोलने लगती है कल दूसरे लड़के के साथ थी, आज कोई और दूसरा लड़का। ओह अच्छा, तो इसलिए तुम अपनी फैमिली नहीं बनाना चाहती। और ये सब सुनकर पहले तो पैच उसे नॉर्मली सुनाती है और फिर उसकी फैमिली को झूठ बोलने के बाद पर उसे बहुत ज़्यादा सुनाती है और तभी वहाँ शेफा आती है। तो थॉम थॉन्ग उसे ये बोल पैच की चुगली लगाती है कि वो साथू से रोज़ मिलती है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पैच के क्लियर करने पर शेफा इस बात को वैल्यू भी नहीं देती और सिंह को कॉल करके उसे इंटरव्यू के बारे में पूछती है। तो सिंह मान जाता है और शेफा अब पैच को जाकर सिंह का इंटरव्यू लेने को बोलती है, जिससे पैच बिल्कुल भी खुश नहीं दिख रही थी। और अब पैच सिंह के शॉप आती है जहाँ नॉन सिंह को ये बोलकर वहाँ बुलाती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आई है तुमसे मिलने। और ये सुन के पैच का रिएक्शन तो देखने लायक होता है। और तभी वहाँ सिंह आता है जिससे कि अभी जॉर्जे के स्टूडियो जाना था, जो सुनकर पैच वहाँ से जाने लगती है। तो सिंह उसे रोक लेता है और नॉन पैच को सिंह के साथ जाने को बोलती है और उन्हें ऐसे जगह जाने का सजेस्ट करती है जहाँ सिर्फ कपल्स जाते हैं। और फिर ये दोनों जॉर्जे के स्टूडियो जाने के लिए निकलते हैं और ये दोनों जाते जाते कल की हक करने वाली बात में चर्चा कर रहे थे, जहाँ पैच अपने माँ बाप के सोच के बारे में उसे बताती है और सिंह अपने डैड की। और फिर सिंह उसे डाव के साथ हुए सारी बातें बताता है जो साथू ने उसके साथ की थी, जिससे कि पैच को डाव के लिए काफ़ी बुरा लगता है। और इधर पिएक का एग्ज़ाम था जहाँ सिंह आकर उसे आशीर्वाद देती है और उसे बोलती है तुम्हारा एग्ज़ाम है तो तुम स्कूल ड्रेस क्यों नहीं पहन कर जा रहे हो। बट पिएक का कहना था वो कुछ ज़्यादा ही ओल्ड हो चुका है स्कूल ड्रेस पहनने के लिए। और फिर सिंह पिएक को बोलती है अगर उसे जानना है कि वो कहाँ पार्ट टाइम जॉब कर रही है तो उसे उसके पीछे आना होगा। तो पैक उसके पीछे आने लगता है और हम जॉर्जे को देखते हैं जो कि लड़कियों को ताड़ रहा था। तभी वहाँ तिंग आती है और उसके कान में बैठ जाती है और बेचारा पैक उन्हें एक साथ देखने के बजाय कुछ नहीं कर पाता। और फिर पैच और सिंह स्टूडियो पहुंचते हैं जहां पैच को अंदर जाने में कुछ ज़्यादा ही ऑकवर्ड लग रहा था बिकॉज वहां पर वेडिंग का सेटअप लगा हुआ था और ये सब पैच को ईयू लगता है, बट सिंह को ऐसा कुछ नहीं लग रहा था और वो उसे एक गुलाबी दिल फेंक के देता है, जिससे पैच कुछ ज़्यादा ही डर जाती है और सिंह बोलने लगता है तुम ओवर एक्टिंग कर रही हो। और ये दोनों क्यूट जैसा लड़ने लगते हैं और फिर ये दोनों ऊपर आते हैं जहाँ सिस्टन इन दोनों को एक साथ देख सैड हो जाती है, लेकिन पैच क्लियर करती है कि वो दोनों कपल नहीं है, जिससे फिर असिस्टेंट खुश हो जाती है। तभी वहाँ मिस्टर थैप और मिस काई आते हैं जिन्होंने सेम लव वाला टी शर्ट पहन के रखा हुआ था, जिससे कि पैच को कुछ ज़्यादा ही अजीब लग रहा था। और मिस्टर थैप और मिस काय इन तीनों को अपनी टी शर्ट दिखाने लगते हैं, जिसे देखकर सिंह और पैच हैरान हो जाते हैं और उन्हें ये सब काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है। और पैच इन लोगों से परेशान होकर कॉफ़ी कर बहाना मार के यहाँ से चली जाती है और कॉफ़ी शॉप आकर वो बहुत स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी ऑर्डर करती है और वहाँ तिंग और जॉर्जे को देखती है जो कि निब्बा निब्बी लग रहे थे। और पैच मन में सोचने लगती है
मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पर भी कपल होंगे। और मिस्टर थैप और मिस काई का काम हो जाता है और वो दोनों अपना टी शर्ट दिखाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। और ये सब देखकर अब सिंह भी इरिटेट हो चुका था और उनके जाते ही वहाँ पैच आती है और सिंह को बोलती है उस कपल का प्यार कुछ ज़्यादा ही नहीं था, वो कपल्स बहुत रिडिकुलस होते हैं जो कि सिर्फ मैचिंग चीज़ें पहनते हैं। वो लोग चुपचाप प्यार नहीं कर सकते, पूरी दुनिया को ये बताने की क्या ज़रूरत है कि वो लोग प्यार में हैं। और फिर पैच सिंह को बताती है उसकी नीज भी प्यार में है, उसने उसके बॉयफ्रेंड और उसे कॉफ़ी शॉप में लवी डबी होते हुए देखा है। और ये सुन सिंह हैरान ही हो जाता है और कॉफ़ी शॉप की तरफ जाने लगता है, लेकिन पैच उसे ये बोलकर रोक देती है कि उसकी भी लाइफ है, उसे जीने दो। और तभी वहाँ जॉर्ज आता है जो कि सिंह को बोलता है मुझे लगा ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है बिकॉज तुम दोनों एक दूसरे के साथ खड़े थे ना। और ये सब सुनकर सिंह उसे बोलने लगता है तुम जिस भी लड़की को मेरे साथ देखते हो तुम ऐसे ही बोलते हो, ये सब बोलना बंद कर दो। और हमारी पैच बस जॉर्ज को घूरे ही जा रही थी और वो पैच के साथ भी फ्लर्ट करना नहीं छोड़ता, लेकिन पैच उसे मुंह तोड़ जवाब दे देती है और फिर ये बोल चली जाती है कि फिर कभी तुम्हारा और मिस किम का इंटरव्यू लेने आऊँगी, फ़िलहाल तुमसे बात करने में मेरा कोई मन नहीं है। और इधर सिंह पैच को बता रहा था जॉर्ज एक प्ले बॉय है, तो पैच उसे बोलती है उसे उसकी नीज की फिक्र हो रही है बिकॉज जिस लड़के को उसने के साथ देखा था वो जॉर्ज ही था। और ये सुनकर सिंह हैरान हो जाता है और इधर तिंगफा को एम का दिया हुआ बहुत सारा जूस देती है जो कि उसने फा और बिन के लिए भिजवाया था। और फा बोलने लगती है उसने तो बस एम को बीच रास्ते में ड्रॉप किया था, तो उसे ये सब भिजवाने की क्या ज़रूरत थी। अब फिर सिंह घर आता है जहाँ वो तिंग से पूछताछ करने लगता है और तभी तिंग के पास जॉर्ज का कॉल आता है और सिंह उसे पूछने लगता है किसका कॉल आया है और उसे बोलता है मैं जानता हूँ तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन तुम अपना स्कूल स्किप करके बाहर घूमने जा रही हो और स्कूल तुम्हारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। और सिंह उसे हर चीज़ सोच समझ कर करने को बोलता है। और मैंने सुना है जॉर्ज तुम्हारे साथ फ्लर्ट करता है, क्या तुम्हें पता है कि वो एक प्ले बॉय है, वो सब लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता है जो भी उसे मिलती है, प्लीज़ उससे दूर रहो। तो तिंग बोलती है जॉर्ज ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हो, वो जब मेरे साथ रहता है तब वो ऐसा बिहेव नहीं करता है, आप बस उससे जेलस हो इसलिए ऐसा बोल रहे हो। और इतना बोलकर तिंग वहाँ से चली जाती है और सिंह को उसकी फिक्र होने लगती है और दुकान जाकर भी वो बस इसी के बारे में सोच रहा था। और फिर सिंह पैच को कॉल करके कैंटीन में आने को बोलता है और फिर इन दोनों को हम कैंटीन में देखते हैं जहाँ सिंह उसे वो सारी बातें बताता है जो कि उसने तिंग को बोला था। तो पैच बोलती है वो अभी टीनेजर है और तुम्हें अभी ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए थी, तुम जितना उसे कंट्रोल करने की कोशिश करोगे वो उतनी ही तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। और पैच उसे आइडिया दे देती है कि उसे कैसे भी करके तिंग को दिखाना होगा जॉर्ज एक प्ले बॉय है। तो ये सुनकर सिंह उसे जाकर जॉर्ज के साथ फ्लर्ट करने को बोलता है जिससे कि वो तिंग को ये सब दिखा सके। तो पैच बोलती है और क्या हो सकता है, और क्या हो अगर तुम सही टाइम पे ना आओ और वो मेरा रेप कर दे तो। और फिर अब पैच ऑफिस आ जाती है जहाँ सातू उस पर गुस्सा कर रहा था कि वो अकेले खाने चली गई। तो पैच बोलती है तुम घर जाकर खाओ अपनी बीवी बच्चे के साथ। तो सातू बोलता है कौन सी बीवी, मैं सिंगल हूँ। और ये दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे जहाँ थॉम आकर अगेन इनकी जासूसी करने लग जाती है और सातू पैच को अपने साथ खाना खाने लेकर जाने के लिए उसका हाथ पकड़ लेता है जो कि ये थॉम भी देखती है और वो जाकर शेफा को इसकी चुगली लगा देती है। और शेफा आकर दंग को इसके बारे में बोलने लगती है कि पैच और सातू कुछ ज़्यादा ही क्लोज फ्रेंड नहीं है और अगर इसके बारे में कोई डाव को बता देगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी। बट दंग उसे क्लियर करने लगता है कि वो दोनों बस क्लोज फ्रेंड है और उन दोनों के बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। और वो बकते बकते ये भी बोल देता है कि सातू और पैच इतने अच्छे दोस्त हैं कि सातू जब डाव से ब्रेकअप कर रहा था तब उसने पैच से एडवाइस भी ली थी। और ये सुनकर शेफा हैरान हो जाती है और दंग से पूछती है सातू और डाव सेपरेट हो चुके हैं क्या। और दंग बोलता किसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग हो जाती है।